and at the end of this lecture you will be able to develop a concept about the chemical species, that is atoms, ions, molecular ions, free radicals and molecules. So what are the chemical species? Chemical species are defined as the atoms, molecules or ions that take part in chemical reactions. ठीक है, कलेक्टिवली हमारे पास एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, वो केमिकल स्पीशीज़ कहलाती हैं। अब उसमें आ जाता है सबसे पहले एटम। एटम को हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो एटम इज़ अवर ऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर, न्यूट्रल पार्टिकल है। उसके बाद हम लोग बाकी आयंस, मॉलिक्यूलर आयन को बारी बारी देख रहे हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग आयन से। व्हाट आर आयंस? अब जब वही न्यूट्रल एटम जो है, एटम जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वही न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन कर ले तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और अब वो चार्ज पार्टिकल, चार्ज एटम जो है वो क्या कहलाता है? आयन। अब वो एटम नहीं रहता बल्कि वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। सो आयन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? आयन, the particle that carry an electrical charge that may be positive or negative due to the loss or gain of one or more electron is called ion. Simply आप लोग कहते हैं ion is a charged atom which loses or gains electron. अब वो न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ होने की वजह से जो आयन बनता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, एक्सेप्ट करने की वजह से या गेन करने की वजह से जो आयन बनता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ये आप लोगों को केटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है, विच इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब कोई चीज़, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, नेगेटिव चार्ज दे देता है, मतलब लूज़ कर लेता है नेगेटिव चार्ज, तो पीछे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, लेकिन अब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, सो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। इसी तरह जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एनाइन बन जाता है। अब उसमें पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे, लेकिन अब उसने बाहर से कहीं से एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सो एग्जांपल है आप लोगों के पास सोडियम। सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है Na विद द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Na पॉजिटिव। ये एरो के बाद मतलब इसमें से ये चीज़ें चली गई हैं, पहले ये चीज़ थी, फिर उसमें से ये चीज़ गई और ये बन गया Na प्लस, ये केटाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल। इस तरह मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है अपने, Mg चेंजेस इनटू Mg2 प्लस विद द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एनाइन की तरफ अगर आएँ तो ग्रुप 7 का मेंबर है फ्लोरीन F। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जो चीज़ ले रही है हम लोग उसको एरो से पहले लिखते हैं और जो दे रहा है उसको एरो के बाद लिखते हैं। फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है और चेंज हो जाता है F नेगेटिव, एक नेगेटिव में। इसी तरह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है और चेंज हो जाता है O-2 में। ये था आप लोगों के पास आयन। एटॉमिक, एटम से हम लोग लेके चलें, एटम से आयन बना। इसी तरह जब पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। सेल में से डिफाइन करते हैं, when a molecule loses or gains one or more electron it form a molecular ion। जब कोई मॉलिक्यूल है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। अब जिस तरह हमारे पास आयन में केटाइन और एनाइन है, इस तरह मॉलिक्यूलर आयन में भी केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन विद अ नेगेटिव चार्ज। इसकी एग्जांपल है CH4+1 मिथाइल, मीथेन से बना हुआ मिथाइल मॉलिक्यूलर आयन है। और इसी तरह आप लोगों के पास एल्कोहलिक एनाइन है और ये आप लोगों के पास है मिथाइल केटाइन। इसके बाद आप लोगों के पास थर्ड स्पीशी जो है केमिकल स्पीशीज़ में आप लोगों के पास आ जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आप लोगों के पास एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, एक एटम भी हो सकता है या एटम्स का पूरा ग्रुप भी हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहाँ हम लोग एटम और मॉलिक्यूल को अलग अलग डिस्कस किए, यहाँ हम लोग फ्री रेडिकल में उसको कलेक्टिव डिस्कस करेंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अनपेयर्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल एंड हैव नो चार्ज। इनके वैलेंस शेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं ना, लेकिन ऐसी स्पीशीज़ जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर हों, उनके वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जाएँ, तो उनको हम लोग कहेंगे फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, क्योंकि लूज़ या गेन तो नहीं किया हुआ उन्होंने ना, उनके अपने हैं लेकिन अनपेयर हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक डॉट से। किसी भी एटम के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर हम लोग उसका ऐसे ऊपर डॉट लगा देते हैं। लाइक Cl2 है, क्लोरीन मॉलिक्यूल था,
इसके ऊपर सनलाइट फॉल किया, किसी तरीके से हम लोगों ने इसको कंडीशन दी तो Cl2 का बॉन्ड जो था वो टूट गया। Cl2 दो क्लोरीन थे, उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, वो टूटा तो बन गया 2Cl रेडिकल। ठीक है, 2Cl रेडिकल बन गया। एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप की जो सेम मॉलिक्यूल या सेम एटम्स के दरमियान में जो फिशन होती है, ब्रेक डाउन होती है, उसको होमोलिटिक फिशन कहते हैं। लाइक इक्वल ब्रेकिंग होती है। Cl2 सेम मॉलिक्यूल है, एक भी क्लोरीन दूसरे भी क्लोरीन, इनकी जो ब्रेकिंग है वो 2Cl रेडिकल बनेगा और इसको होमोलिटिक फिशन कहेंगे। अभी जो रेडिकल बनता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये अकेला नहीं रह सकता, इसकी कोशिश है फ़ौरन से किस चीज़ पे अटैक कर ले, हाईली रिएक्टिव है। अब क्लोरीन को कोई भी जब चीज़ मिलती है, लाइक हम लोग देख लेते हैं मीथेन, उसको मिलता है CH4 मीथेन गैस है जो आप लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हो, जला रहे हो घरों में गैस। तो CH4 जब आप लोग उसको क्लोरीन के साथ अटैक करवाते हो, क्लोरीन रेडिकल उसके ऊपर अटैक करता है तो ये बन जाता है, ये क्लोरीन इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के ले जाता है, HCl बना देता है और पीछे CH3 बन जाते हैं। अब CH3 रेडिकल बन गया। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर बात की थी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो ये एटम फॉर्म में रेडिकल है और ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं लेकिन रेडिकल फॉर्म में। अब ये CH3 जो है ये भी हाईली रिएक्टिव है, इसको जैसे ही दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल मिलता है ये उसके साथ बॉन्डिंग शो करने की कोशिश करता है। CH3 मिथाइल रेडिकल। ठीक है, मिथाइल रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, उसमें से क्या करेगा, इसका जो बॉन्ड होगा Cl2 का उसको ब्रेक कर देगा, 2Cl रेडिकल बना देगा इस तरह। तो इनमें से एक Cl रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना के CH3Cl बना देगा और दूसरे Cl रेडिकल अगेन इसके ऊपर अटैक के लिए रेडी हो जाएगा दूसरे ऊपर। ये बहुत सारे, तो एक एक एटम की बात करें ये बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रेजेंट होते हैं, वोल की फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और उनमें से एक एक एटम आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है मॉलिक्यूल को कि मॉलिक्यूल क्या है। So molecule are defined as these are the chemical species formed by the chemical combination of atoms. हम different atoms आपस में chemically combine होते हैं तो molecule बनता है। molecule की special property ये है कि it can freely exist in nature, like O2 है, N2 है, तो nature में freely exist करता है। अब आ जाते हैं हम लोग उसकी टाइप्स की तरफ। तो मॉलिक्यूल को 2 डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ़ एटम्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ एटम में हमारे पास की बहुत ज़्यादा टाइप्स बनती हैं, लेकिन हम लोग उसको फिर समराइज़ करके सिंपली उसको ले लेते हैं। सबसे पहली टाइप उसमें आती है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें मोनो का मतलब है वन, मोनो मीन वन। तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, ये सिंगल एटम से बनते हैं। फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस HENER, ये एक ही एटम है और वही फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और इसको हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सेकेंड टाइप इसकी आ जाती है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन टू, so these are the molecule that consist of 2 atom, for example hydrogen and oxygen। O2 H2 दो एटम हैं, यहाँ पे H2 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 हाइड्रोजन मिले हुए, 2 ऑक्सीजन के एटम मिले हुए। इसी तरह आ जाता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन 3, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। वाटर के अंदर देखें तो H2 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिले हुए, तो टोटल 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल 3। सो दीज आर द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई के बाद एक और टर्म आती है आप लोगों के पास टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा मीन 4, टेट्रा मीन 4, फॉर एग्जांपल NH3, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 हैं। उसके बाद 5 वाले भी होते हैं, पेंटो होते हैं, तो यहाँ से आगे हम लोग कलेक्टिवली उनको पॉली एटॉमिक कहते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मीन मैनी, सो दीज आर द मॉलिक्यूल दैट आर मेड अप ऑफ मैनी एटम्स। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर शुगर है C12H22O11, इसके अलावा ग्लूकोज है C6H12O6, और साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर सल्फर है तो एसेट, या इस तरह कंबाइंड फॉर्म में जो आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है होमो एटॉमिक, एक है हेट्रो एटॉमिक। होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन हो, मतलब सेम एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन हो तो वो होमो एटॉमिक कहलाते हैं, लाइक O2 H2 Cl2। होमो एटॉमिक को हम लोग होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोएटॉमिक। हेट्रो मीन डिफरेंट या चेंजिंग। सो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल आर डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन हो, लाइक H2O, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये डिफरेंट एलिमेंट्स और इनके एटम कंबाइन हुए, सो इट इज़ अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, लाइक CO2। So heteroatomic molecules are also known as compound or heteronuclear molecule.